Hello बच्चों, let's read this question. The question says the mean of 1, 3, 4, 5, 7, 4 is m. The numbers 3, 2, 2, 4, 3, 3, p have a mean m minus 1 and median q. Then p plus q is equals to. तो हम देख लेते हैं की कॉन्सेप्ट क्या होगा. की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट में हम पहले देख लेते हैं कि मीन किसको कहते हैं. तो मीन का सिंपल एक फॉर्मूला है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. तो ये हो जाएगा मीन. इसके अलावा हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं मीडियन के बारे में. तो मीडियन निकालने के दो स्टेप्स होते हैं. पहला स्टेप है कि डेटा को असेंडिंग ऑर्डर्स में अरेंज करना. सेकंड स्टेप है कि नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स को कैलकुलेट करना. तो यहाँ से नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स कैलकुलेट करोगे तो या तो इवन नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स आएंगे या तो ऑड नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स आएंगे. तो इससे क्या फर्क पड़ेगा. अगर इवन नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं तो जो मीडियन होगा उसको हम बोलेंगे n/2th प्लस n/2 + 1th डिवाइडेड बाई 2. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास 10 नंबर ऑफ डेटा पॉइंट है उसको आप असेंडिंग ऑर्डर्स में लगाओगे. उसके बाद 10/2 यानी फिफ्थ प्लस 10/2 + 1 यानी सिक्स्थ, दोनों डेटा पॉइंट्स को ऐड करोगे, डिवाइड बाई 2 करोगे, जो वैल्यू आएगी उसको मीडियन बोलेंगे हम. फिर ऑड अगर है तो मीडियन क्या निकलेगा. तो मीडियन इज इक्वल्स टू हम लिख लेंगे n+1/2th डेटा पॉइंट को. तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास 7 डेटा पॉइंट हैं तो आप उनको असेंडिंग ऑर्डर्स में लगाओगे, फिर 7+1/2 यानी फोर्थ डेटा पॉइंट को आप मीडियन बोल दोगे. तो ये कॉन्सेप्ट का यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो हमें दिया है कि मीन m है 1, 3, 4, 5, 7, 4 का. तो m इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं सिंपल 1+3+5+4+7+4. और ये कितने डेटा पॉइंट्स है तो यहाँ देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिवाइडेड बाई 6 कर लेंगे. यहाँ है 1, 3, 4, 5, 7, 4. तो वही हमने कर लिया. तो अब इसका समीशन क्या आ रहा है वो देख लेते हैं. तो m इज इक्वल्स टू यहाँ से हो जाएगा 3, 1, 4, 5, 9, 4, 13, 7, 20, 4, 24/6 यानी 6 चौका 24. तो m की वैल्यू आ गई 4. m4 आ गया. नेक्स्ट यहाँ पर दिया है कि द नंबर्स 3, 2, 2, 4, 3, 3, p हैव मीन m-1. तो m-1 अगर है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि m-1 इज इक्वल्स टू, फिर मीन का फॉर्मूला लगा देते, सबका समेशन होगा 3 + 2 + 2. ये होगा 3 + 2 + 2 + 4 + 3 + 3 + p डिवाइडेड बाई कितने नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स है तो टोटल 7 है, तो यहाँ 7 से डिवाइड कर दिया. अब m-1 यानी 4-1 को हम लिख सकते हैं 3, क्योंकि m की वैल्यू आ गई 4. तो 4-1 3 इज इक्वल्स टू लिख देंगे 3, 2, 5, 2, 7, 4, 11 और 6, 17 + p/7. इसको सिंप्लीफाई करें तो लिख सकते हैं 21 इज इक्वल्स टू 17 + p. तो यहाँ से p की वैल्यू आ गई 21 - 17 यानी 4. तो p की वैल्यू आ गई 4. अब हम क्या करेंगे, अब हमें बेसिकली मीडियन निकालना है ताकि हमें q की वैल्यू पता चल जाए, फिर p + q हम लिख सकते हैं. तो मीडियन के लिए जो डेटा पॉइंट्स है उसको पहले असेंडिंग ऑर्डर्स में अरेंज कर लेते हैं. तो वो हो जाएगा, तो सबसे पहले आ जाएगा 2, और 2 दो बार है तो यहाँ हो गया 2, 2, उसके बाद है 3, तो 3 आ रहा है 3 बार तो 3, 3, 3. फिर है 4 और p भी 4 है, p की वैल्यू भी हमने 4 ला दी तो 4 दो बार आ जाएगा, यहाँ लिख लेंगे 4, 4. अब मीडियन के लिए क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर्स में तो लगा दिया. नेक्स्ट है नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स कैलकुलेट करना. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो n की वैल्यू आ गई 7. और ये है ऑड है तो मीडियन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा. मीडियन इज इक्वल्स टू हम बोलेंगे 7 + 1/2th नंबर का डेटा पॉइंट, और ये है फोर्थ नंबर का डेटा पॉइंट. तो फोर्थ नंबर का डेटा पॉइंट कौन सा है, तो आप देखो फोर्थ नंबर का डेटा पॉइंट हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. तो यहाँ से आ जाएगा 3. और 3 हम क्या बोलेंगे q के बराबर, क्योंकि मीडियन यहाँ पर बोला हुआ है एंड मीडियन इज q. तो q इज इक्वल्स टू हो गया 3. p इज इक्वल्स टू हमने निकाल लिया 4. तो p + q इज इक्वल्स टू हो जाएगा सिंपली 4
प्लस 3 इज इक्वल्स टू 7 और 7 ही हमारा आंसर होगा. सो द फाइनल आंसर इज p प्लस q इज इक्वल्स टू 7. ऑप्शन डी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.